हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आज 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर को हम सब भारतवासी सरदार पटेल की जयंती के रूप में मनाते हैं। आपको पता ही होगा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गए हुए, जहां पर उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है उसके पास एक कार्यक्रम हुआ, जिस कार्यक्रम में उन्होंने सरदार पटेल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और उनके कार्यों को याद करते हुए कहा कि जो 550 से अधिक रियासतें थी उनको भारत में मिलाना एक असंभव कार्य था और सरदार पटेल ने ये कार्य संभव बना दिया। उनके इस कार्य की सराहना की। आप इस न्यूज में देख सकते हैं, पीएम मोदी पेज ट्रिब्यूट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन हिज 150 बर्थ एनिवर्सरी। साथियों, उनका ये कार्यक्रम बहुत शानदार रहा, लेकिन उनके एक शब्द जिसमें उन्होंने नेहरू जी के बारे में कुछ कहा, इस बात को लेकर काफी बहस छिड़ गई है। नेहरू जी के मानने वाले कहते हैं कि यह बात गलत है और उनके जो नहीं मानने वाले कहते हैं कि यह बात ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, आइए अब हम जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कभी सरदार पटेल की नीतियों का पालन नहीं किया, इसीलिए देश को हिंसा और रक्तपात के रूप में इसका परिणाम भुगतना पड़ा। सरदार पटेल चाहते थे कि जैसा अन्य रियासतों को किया था वैसे ही पूरे कश्मीर को एक कर लिया जाए, लेकिन नेहरू ने उनकी यह इच्छा पूरी नहीं होने दी। बस यही बात पे अटकलें बढ़ गई। क्या नेहरू जी ने सच में ऐसा किया था या फिर ये सिर्फ एक कहने की बात है? आइए अब हम इसके लिए हमें पुराने इतिहास में जाना होगा और हम जानते हैं कि आखिर कश्मीर की शुरुआत ही कैसे हुई थी। साथियों, इसके लिए हमें 1947 के लॉर्ड माउंटबेटन योजना को जानना होगा। ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या थी, आइए इसको जानते हैं। दोस्तों, ये 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान प्रस्तुत किया, जिसके तहत 2 देश का निर्माण किया जाएगा। एक होगा इंडिया और एक होगा पाक, यानी कि पाकिस्तान। और जो जो जनता है वो ये डिसाइड करेगी कि उसे इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में रहना है। दोनों देश की जनता है, खुद जहाँ पर रहना चाहती है वो वहाँ पर रह सकती है। और साथ ही उन्होंने एक बात और कही थी कि अगर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है तो वो स्वतंत्र भी रह सकता है। बस इसी को लेकर कुछ बवाल शुरू हो गया। हुआ क्या, इसमें से टोटल थी 552 रियासतें, जिनको सरदार पटेल ने अपने में मिला लिया, लेकिन जो 3 रियासतें थी वो अभी भारत में मिलना नहीं चाह रही थी, जिसमें से एक थी हैदराबाद, एक थी जूनागढ़ और एक थी जम्मू कश्मीर। जिसमें से हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिला लिया गया, वहीं जो जूनागढ़ है उसको जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया। रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था, क्योंकि कश्मीर का मानना था कि जो कश्मीर है वो एक टूरिज्म प्लेस के रूप में स्वतंत्र रह सकता है, क्योंकि भारत की जनता भी यहाँ पे टूरिज्म के लिए आ सकती है और पाकिस्तान की जनता भी यहाँ पे टूरिज्म के लिए आ सकती है। और जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी से चल सकती है। जम्मू कश्मीर के उस वक्त पे राजा होते थे राजा हरी सिंह। हरी सिंह भारत में नहीं मिलना चाहते थे, वो स्वयं को अपना अलग देश बनाना चाहते थे, तो बस वो ऐसे ही रहे। लेकिन साथियों, ये पाकिस्तान की शुरू से ही कश्मीर पर नजर थी और वो पाकिस्तान कश्मीर को अपने में मिलाना चाहता था। वहीं 22 अक्टूबर को पाकिस्तान अपनी सेना को वहां के कबीलाई, जो कि पश्तून ट्राइब थी, उसके कपड़ों में, उसके भेष में कश्मीर में घुसा देता है। तब कश्मीर के जो राजा है हरी सिंह, उनको समझ आती है कि अब हमें भारत में मिल जाना चाहिए। तब वो भागे भागे दिल्ली आते हैं और वहां पे आकर प्रधानमंत्री नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि आप, तो सरदार पटेल और नेहरू जी उस वक्त पे उनसे कहते हैं कि हम हमारी सेना तो भेज देंगे, लेकिन आपको विलय पत्र पे साइन करना होगा कि आप भारत में मिलना चाहते हैं। उसी वक्त पे 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर को राजा हरी सिंह है वो विलय पत्र पर साइन कर देते हैं और कश्मीर का विलय भारत में हो जाता है। फिर भारत अपनी सेना यहाँ पे भेजता है और जो कश्मीर के में कबीलाई के रूप में पाकिस्तान की सेना घुसी थी उनको खदेड़ता है और उन्हें काफी बाहर कर देता है। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू है, उनका मानना था कि जो यूएन है वो यूएन पीस समझौता कराने में काफी अच्छा है, क्योंकि उसी वक्त थोड़े दिन ही हुए थे, 1945 में यूएन की स्थापना हुई थी और भारत इसका स्थापना से ही सदस्य था। इसलिए नेहरू जी का मानना था कि यूएन में इस मुद्दे को ले जाना चाहिए, क्योंकि नेहरू जी मानते थे कि जो ये
का विलय पत्र है, इस विलय पत्र पे तो राजा हरि सिंह है, इन्होंने पहले से ही साइन कर दिया है। यानी कि विलय पत्र के हिसाब से तो जो डिसीजन है वो तो भारत के पक्ष में ही आना है। बस यही सोच के नेहरू जी यूएन में इस मुद्दे को लेकर जाते हैं और यूएन ने इस मुद्दे को आज तक अटका रखा। उसने जो डिसीजन है वो लगभग पाकिस्तान के फेवर में दे दिया, क्योंकि उस वक्त पे जो यूएन है उसमें सबसे ज्यादा प्रभुत्व था वो था अमेरिका का, और अमेरिका शुरू से ही पाकिस्तान के पक्ष में रहा है। बस उसने पाकिस्तान के पक्ष में ये डिसीजन दिलवाया। यूएन ने कहा कि जो सेना जहां पर है वहीं पर रुक जाए और वहीं पर सीमा को निर्धारित कर दिया जाए, इसलिए यहीं पर एलओसी बन गई। और उसके बाद ये मुद्दा अभी तक यूएन में अटका हुआ है, क्योंकि यूएन ने कहा था डिसाइड वहां की जनता करेगी कि उन्हें भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है। लेकिन नेहरू जी का कहना था कि जब जनता डिसाइड करेगी तो फिर पूर्णतः कश्मीर स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन कश्मीर पर इतने हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था जिसे हम पीओके कहते हैं। बस इसी वजह से आज तक वहां पर जनमत संग्रह नहीं हो पाया, ना ही ये पीओके वाला हिस्सा भारत का हिस्सा बन पाया। और इसी के चलते जो नेहरू जी है उनकी जो दोस्ती थी वो शेख अब्दुल्ला के साथ अच्छी थी। तो नेहरू जी का जो मानना था, नेहरू जी का मानना था कि जो शेख अब्दुल्ला है वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में डिसीजन लेंगे। उन्होंने शेख अब्दुल्ला से कहा कि आप भारत के लिए वहां की जनता को मनाइए, लेकिन शेख अब्दुल्ला का प्लान शुरू से ही दूसरा था। वो शुरू से ही पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। बस इसी के चलते ये मुद्दा अटक गया और भारत में इनका जो विलय है वो हो नहीं पाया। अब क्या हुआ कि जो शेख अब्दुल्ला है वो हरि सिंह है वो शेख अब्दुल्ला पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, और शेख अब्दुल्ला की मंशा शुरू से ही बहुत बुरी थी। उन्होंने हरि सिंह से कह दिया, हरि सिंह को चढ़ा दिया कि आप ना हमारा संविधान अलग बनेगा तो आप हमारा संविधान अलग बनवाइए। और जो शेख अब्दुल्ला है वो नेहरू जी उस पर पहले से विश्वास करते थे, तो नेहरू जी को लगता था कि जो शेख अब्दुल्ला है वो कुछ ना कोई भी डिसीजन लेगा तो वो भारत के पक्ष में लेगा। तो नेहरू जी भी मान गए कि हाँ ठीक है, आप अपना संविधान अलग बनवा लीजिए। तो हुआ क्या, लेकिन जो हरि सिंह है वो चाहते थे कि कश्मीर के पास एक स्पेशल राइट हो। तो इन्होंने 370 रखने का प्रस्ताव दिया, और 370 का जो मसौदा है वो तैयार करने को किसको कह दिया, शेख अब्दुल्ला को। तो शेख अब्दुल्ला तो पहले से ही उनकी मंशा खराब थी, उन्होंने 370 में ऐसी ऐसी चीजें डाल दी जो कि बहुत गलत हो गई। उन्होंने कह दिया कि जो राष्ट्रपति का शासन है या कुछ भी है वो कश्मीर में लागू नहीं होगा, भारत के कानून कश्मीर में लागू नहीं होंगे, कश्मीर का एक झंडा अलग होगा, बस केवल कश्मीर पर एक्सटर्नल जो काम है वो ही भारत देख सकता है, और कश्मीर की जो सीमा है वो भारत की होंगी। सिर्फ इतनी ही बातों को उन्होंने माना था। इसी के चलते जो बहुत लंबे समय तक 370 कश्मीर में रही वो इसी के चलते रही थी, और ये सारा काम शेख अब्दुल्ला का था। शेख अब्दुल्ला का कहे या फिर नेहरू जी का शेख अब्दुल्ला के ऊपर विश्वास करना कहे, या फिर यूएनओ को ऊपर विश्वास करना कहे, या हम ये कहें कि इसमें पूरी गलती नेहरू जी की थी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये गलत होगा। आपका क्या मानना है कि ये सच में नेहरू जी की वजह से ये सब कुछ हुआ, या फिर नेहरू जी की जो दूरदर्शिता है वो इन पर विश्वास करने की जो ज़्यादा है कि इन्होंने इन पर ज़्यादा विश्वास किया, इस वजह से ऐसा हुआ? आप अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इसके लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।